हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम रीट की जो रीति विज्ञान करके टॉपिक दे रखा है, मतलब शिक्षण विधियों का जो टॉपिक दे रखा है, उस शिक्षण विधियों के टॉपिक के अंदर हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कर रहे थे। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का हम एक पार्ट कर चुके हैं, जो मूल पार्ट था, जो ब्लूम के द्वारा दिया गया था। बट लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है कि जब कोई भी सिद्धांत हो या कोई भी अवधारणा हो, उस अवधारणा के अंदर कुछ समय के बाद क्या है, कुछ संशोधन, कुछ उसमें सुधार आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका भी समय के साथ सुधारों का आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों, हम एक देखते हैं क्या सुधार है। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी का सुधार करने का काम किया था लॉरेन एंडरसन एवं कर्थवाल ने। लॉरेन एंडरसन एवं कर्थवाल ने इसमें सुधार करने का कार्य किया था। तो देखो, ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं मैं बता चुका हूं कि जो सीखने का जो कार्य होता है, ब्लूम ने बताया था, वो 3 तरीके से होता है। एक तो ज्ञानात्मक था, एक भावात्मक था, एक क्या था, क्रियात्मक था। और ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक में से जब क्रियात्मक पक्ष को हमने किया तो हमने बताया था कि इसके 6 भाग हैं, मतलब इसमें 6 तरीके से कार्य होता है। और वो 6 तरीके मैंने आपको इस तरीके से बताया। वो 6 तरीके कौन से हैं, देखिए ये लिख रहे हैं 6 तरीके। 6 तरीके ये थे कि पहला काम होता है क्या, ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा ज्ञान प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन। यहां तक की बात कल हो चुकी थी। लास्ट वीडियो आप देखेंगे ओपन करके, तो यहां तक की बात मैं बड़े क्लियरली अच्छे शब्दों में आपके साथ इस बात को कर चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है लॉरेन एंडरसन। अब लॉरेन एंडरसन ने क्या किया कि जो ब्लूम की अवधारणा दी गई थी 1956 में, 1956 में अवधारणा दी गई, और इस अवधारणा के अंदर संशोधन होता है, और संशोधन होता है 2001 के अंतर्गत। कब होता है, 2001 में। तो लॉरेन एंडरसन क्या है मैं बता दूं, लॉरेन एंडरसन ब्लूम का ही शिष्य था। और जब ये कमेटी का जो अध्यक्ष 1956 में कौन था, बीएस ब्लूम था, तो तब तो उसने इस तरीके के सिद्धांत दिए थे। लेकिन कमेटी का अध्यक्ष 1990 के दशक में किसको बनाया गया था, लॉरेन एंडरसन को बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, लॉरेन एंडरसन बीएस ब्लूम का ही कौन था, शिष्य था। कौन था ये, बीएस ब्लूम का ही शिष्य था। ये थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसा है कि लॉरेन एंडरसन ने 2001 में इसका क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया कि देखो भाई, इसमें कुछ सुधार है और ये सुधार किस तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि बीएस ब्लूम साहब के द्वारा जो भी दिया गया था उसमें थोड़ा सा सुधार है मेरे द्वारा। कि क्या सुधार है कि जैसे ये शब्द कहते थे ज्ञान, कि ज्ञान प्राप्त करने की बात करते थे, बट लेकिन ये कह रहे हैं कि ज्ञान की जगह हमको आना चाहिए क्या, याद रखना। किसी चीज को क्या आना चाहिए, याद रखना हमको आना चाहिए। ऐसा किसने कहा, लॉरेन एंडरसन ने। जैसे बोध की जगह क्या आना चाहिए, आदमी को समझना। ज्ञान उपयोग की क्या आना चाहिए, प्रयोग में लेना। विश्लेषण की जगह पर क्या होना चाहिए, विश्लेषण करना। अब देखो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ विश्लेषण या विश्लेषण करना, या संश्लेषण और यहाँ क्या, मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन की जगह क्या होना चाहिए, रचना करना या सृजन करना। देखिए इसमें मेजर चेंजेस 2 जगह पर हुए हैं। केवल जो मेजर चेंजेस है वो 2 जगह पे हुए हैं। और क्या चेंजेस, इस बात को समझें कि जैसे यहाँ इन्होंने कहा है ज्ञान शब्द की बात कही है, लेकिन इन्होंने याद रखना। जैसे किसी चीज को यहाँ जब ज्ञान को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या आता है कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी परिभाषा है, उसको स्टूडेंट क्या करेगा, याद रखेगा, या उसको समझ में लेने लग जाएगा, तब वो क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ठीक है उसको याद करने लग जाएगा तब वो ज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समझ की जगह पे क्या एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, हम याद करना। ठीक है, अब बोध मतलब जो नॉर्मल है, मतलब बोध मतलब समझना किसी चीज को, इन्होंने शब्द इस्तेमाल क्या किया, समझना। अब देखो चक्कर क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो बीएस ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्य दिए गए थे, ये नाउन फॉर्म में लिखे गए थे। नाउन फॉर्म मतलब ये संज्ञा के फॉर्म में लिखे गए थे। बट जो एंडरसन है, लॉरेन एंडरसन, इन्होंने कहा कि भाई इसको संज्ञा के फॉर्म में ना होकर के किस रूप में होना चाहिए, क्रिया रूप में होना चाहिए। क्रिया रूप मतलब एक्शन फॉर्म, मतलब वर्ब के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए, वर्ब के तौर पर होना चाहिए। मतलब नाउन को किसमें चेंज किया, वर्ब में इन्होंने चेंज किया। जैसे यहाँ विश्लेषण है, विश्लेषण एक नाउन वर्ड है, और नाउन को किसमें चेंज करना है हमको, विश्लेषण करना। इसको हमने वर्ब में चेंज कर दिया कि यहाँ तो हो रहा था विश्लेषण, बट लेकिन यहाँ क्या करेंगे, विश्लेषण को हम करना सीखेंगे। ठीक है, मतलब नाउन को एक्शन में या वर्ब में चेंज करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, लॉरेन एंडरसन के द्वारा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चेंजिंग देखो कहाँ पर होती है, सबसे बड़ी चेंजिंग होती है यहाँ पर। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ होना चाहिए संश्लेषण, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ संश्लेषण नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, मूल्यांकन। 5वें नंबर पर होना चाहिए मूल्यांकन, और 6वें नंबर पर क्या होना चाहिए, रचना करना।
देखिए मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझा है, ये जो कंसेप्ट है ये दिया गया बीएस ब्लूम के द्वारा और ये दिया गया है एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा। तो देखिए यहाँ ज्ञान है, जैसे फर्स्ट स्टेप आपकी ज्ञान की होगी तो यहाँ क्या होगा याद रखना। यहाँ बोध है, बोध की जगह पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? समझना। यहाँ ज्ञान का उपयोग है, उपयोग की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? प्रयोग करना। ठीक है। विश्लेषण की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? विश्लेषण करना। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यहाँ क्या था? संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण में कल मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को संश्लेषित कर देना, मतलब उसको क्या कर देना? जोड़ देना। क्या कर देना? जोड़ देना, या किसी रचना का निर्माण करना। क्या करना? किसी रचना का निर्माण करना, ऐसा संश्लेषण में होता है। बट लेकिन इन्होंने ये कहा, लॉरेन एंडरसन ने, कि भाई रचना का आप जब निर्माण करें तो उससे पहले क्या होना चाहिए? एवेल्युएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि संश्लेषण की जगह 5वें नंबर पर तो क्या होगा भैया? मूल्यांकन, और 6वें नंबर पर क्या होगी? रचना। तो ये मेजर चेंजेस है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि लॉरेन एंडरसन के द्वारा या ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी के अंतर्गत संश्लेषण की जगह पर को कौन से स्थान पर स्थानांतरित किया गया? तो संश्लेषण जो 5वें नंबर था वो 6वें नंबर ट्रांसफर किया गया, और संश्लेषण जगह पर, जो संश्लेषण शब्द की जगह पर रचना शब्द का प्रयोग किया गया, और मूल्यांकन को कहां लाया गया? 5वें नंबर पर लाया गया। तो ठीक है दोस्तों, यहां से आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और भी यदि कोई आपको कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के इसको मेरे से पूछ सकते हैं। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, देखिए दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड फुल वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूं, अतः रीड के लिए ये मान लिए आगाज शुरू हो चुका है। आप अच्छे तरीके से वहां पर इसको वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत।